हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर, मतलब फर्म के जितने भी पार्टनर है सारे के सारे इंसॉल्वेंट है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि हमें अगर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, कैश अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट या जो लाइबिलिटी और है उनके अकाउंट और डेफिशिएंसी अकाउंट कैसे बनाना है, ये सब कुछ हमने समझा था। आज मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे क्वेश्चंस पर। 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 17th, 18th, 19th और 20। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। A, B and C are equal partner whose balance sheet as on 31st March 2001 is as follows। बैलेंस शीट दे रखी है, 3 पार्टनर है और इक्वल पार्टनर है। A और C की कैपिटल तो लाइबिलिटी साइड में मतलब क्रेडिट बैलेंस है। ए का लोन दिया हुआ है और सन्ड्री क्रेडिटर्स। मैंने आपको बताया था पहले हमने जब क्वेश्चन किए थे उसमें पार्टनर का अगर लोन होता है तो हम उसको कैश अकाउंट से पे करते थे, मगर जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो पार्टनर के लोन अकाउंट को भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था। फिर एसेट्स में कैश, स्टॉक, डेटर, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, लैंड एंड बिल्डिंग और बी की कैपिटल का डेबिट बैलेंस है। ड्यू टू लैक ऑफ लिक्विडिटी एंड वीक फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पार्टनर्स द फर्म इज डिसॉल्व्ड। ए एंड सी आर नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग, मतलब ए और सी तो कुछ लेकर आए ही नहीं। एंड सम ऑफ ₹200 इज रिसीव्ड फ्रॉम बी, बी लेकर आया 200 रुपये। चलिए, all of them are declared insolvent. The following assets are realized: stock से 500, plant and machinery से 50%, furniture and fitting से 75% लेस। 75% लेस का मतलब उससे केवल 25% या में रिसीव हुआ। लैंड और बिल्डिंग से 40% और डेटर से 45% लेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹50। आपको फॉर्म की बुक्स को क्या करना है, क्लोज करना है। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम क्या करना, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। अब मैंने आपको कहा था कि जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, लाइबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हम लाइबिलिटी को पेमेंट तो पूरा नहीं कर पाएंगे, तो कितना कर पाएंगे वो बाद में करेंगे। लाइबिलिटी यहाँ पर एक ही है और वो है क्रेडिटर, तो क्रेडिटर का अकाउंट बनाकर हम उसको वहाँ पर पे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो सारी एसेट्स को ट्रांसफ़र कर दें। एसेट्स में देखो क्या क्या है, स्टॉक ₹800, तो यहाँ लिखते हैं टू स्टॉक 800, टू डेटर्स 1000, टू डेटर्स 1000, टू प्लांट एंड मशीनरी 2000, टू प्लांट एंड मशीनरी 2000, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 800, टू फर्नीचर एंड फिटिंग 800, टू लैंड एंड बिल्डिंग 2000, टू लैंड एंड बिल्डिंग 2000। करेक्ट। फिर दे रखा बी की कैपिटल, क्रेडिटर को यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करना है। अब हम यहाँ लिखते हैं बाई कैश। स्टॉक से हमें ₹500 मिले, प्लांट एंड मशीनरी से हमें 50% ही मिला, तो प्लांट एंड मशीनरी बुक्स में कितनी है 2000, उसका 50% कितना होता है 1000, ये हो गया। फर्नीचर और फिटिंग से 75% लेस, मतलब 75% कम मिले, तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स बुक्स में कितने का 800, 75% कम मिले मतलब केवल 25% ही मिले, तो 800 का 25% होता है 200। लैंड और बिल्डिंग से हमें 40% मिले, लैंड और बिल्डिंग कितनी के 2000, उसका 40% कितना होता है 800। और डेटर्स से हमें 45% लेस, 45% कम मिले, तो डेटर्स बैलेंस शीट में 1000 है, 45% कम मिले मतलब 55% मिले, तो 1000 का 55% होता है 550। तो टोटल हमें एसेट से कितने मिले 500 प्लस 1000 प्लस 200 प्लस 800 प्लस 550, 3050। फिर हम लिखते हैं टू कैश
रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस 50 रुपीज़, और अब कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट या लॉस। अब इसमें तो लॉस ही आ रहा है क्योंकि एसेट को बेचने से बहुत कम रुपए मिले हमें। तो यहाँ पर हम पहले तो डेबिट साइड की टोटल करते हैं, 800 प्लस 1000 प्लस 2000 प्लस 800 प्लस 2000 प्लस 50, 6650। इसमें से माइनस 3050, 3600 का लॉस। और ये लॉस हम तीनों पार्टनर में ए बी सी में इक्वल रेशियो में बांट देंगे बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ए बी सी इक्वल बांटेंगे तो 1200 1200 और 1200, और ये हो गया 3600, और ये हमारा कंप्लीट हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। करेक्ट। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद हम बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। फटाफट से लिखना आप इसको। स्टार्ट करें, चलिए। अब हम लिखते हैं आगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर यहाँ पर है ए बी और सी। ए बी सी, ए बी और सी। सबसे पहले बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए और सी का क्रेडिट बैलेंस है 800 और 500, 800 और सी का 500, और बी का डेबिट बैलेंस है 650, 650। ए का लोन दे रखा है 1000, इसको यहीं ट्रांसफ़र कर देते हैं बाई ए लोन 1000 रुपीज़। इसके बाद में हमें बैलेंस शीट में और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम रियलाइजेशन से एंट्री ट्रांसफ़र करते हैं। केवल एक ही एंट्री है, वो लॉस की एंट्री। तो हम यहाँ लिखते हैं टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिखते हैं लॉस 1200, 1200 और 1200। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि ए और सी से तो कुछ नहीं मिला, बट बी से 200 रुपीज़ हमें मिल गए। तो यहाँ लिखेंगे बाई कैश, और बी लेकर आएगा 200। अब सारे अकाउंट में जो भी बैलेंस बचे, चाहे वो डेबिट साइड में बचे चाहे वो क्रेडिट साइड में बचे, आपको क्या करना है, डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ लिखेंगे टू डेफिशिएंसी अकाउंट, या फिर बाई डेफिशिएंसी अकाउंट। सबसे पहले ए का देखते हैं, तो ए का तो इधर की तरफ आ रहा है 600, टोटल हो जाएगी 1800। बी का क्रेडिट साइड की तरफ आ रहा है और वो है 1650, टोटल हो जाएगी 1850। सी में भी क्रेडिट साइड की तरफ आ रहा है 700, टोटल हो जाएगी 1200, और ये बन गया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। करेक्ट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बाद में हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट में सबसे पहले हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का जो ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है, कैश का ओपनिंग बैलेंस, कैश और बैंक, बैंक तो नहीं है, कैश है, 50 रुपीज़ कैश का बैलेंस है। बताओ, बहुत छोटा छोटा अमाउंट है, नहीं। इसके बाद में टू रियलाइजेशन, हमें एसेट को बेचने से रियलाइज हो गया 3050। फिर रियलाइजेशन में हमने क्या किया, एक्सपेंडिचर का पेमेंट किया, बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट किया, जो कि था 50 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर। पार्टनर कैश लेकर आया, कौन, बी। बी कैश लेकर आया
200 रुपीज़, और तो कोई कैश का ट्रांजैक्शन नहीं है। अब हमारे पास रुपए कितने बचे? 50 रुपीज़ पहले से थे, 3050 और आ गए, प्लस 200 और आ गए, माइनस 50 रुपीज़, तो बच गए 3250। और ये 3250 किसको देंगे? क्रेडिटर को देंगे। बाई क्रेडिटर्स बैलेंसिंग फिगर, बस खत्म। एक ही लाइबिलिटी है क्रेडिटर की, तो हम उनको दे देंगे ये जो बच गया अमाउंट। और अब हम बनाएंगे क्रेडिटर का अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। एक ही लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स। लिखते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिटर का बैलेंस दे रखा है बैलेंस शीट में, और वो दे रखा है 5000 रुपीज़ टू कैश। हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया, जितना भी हमारे पास बच गया था 3250, और बाकी का अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र करोगे? डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे, बैलेंसिंग फिगर 1750। और ये क्रेडिटर का अकाउंट भी कंप्लीट हो गया, दोनों तरफ की टोटल 5000। अब हम लास्ट में बनाएंगे क्या? डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी अकाउंट में पार्टनर कैपिटल अकाउंट से एंट्री आएगी और क्रेडिटर अकाउंट से एंट्री आएगी। पार्टनर कैपिटल अकाउंट से देखें तो बाई ए कैपिटल 600, टू बी कैपिटल और टू सी कैपिटल। बी कैपिटल 1650 और 700, 1650 और 700। और बाई क्रेडिटर 1750। और डेफिशिएंसी अकाउंट दोनों साइड की टोटल क्या होनी चाहिए? मिल जानी चाहिए। और यहाँ पर मिल रही है 2350 2350 एंड। तो मैं आपको सीरियल ऑर्डर से बताता हूँ। सबसे पहले तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट फटाफट से लिखो, जो जो भी अधूरा रह गया है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 17। फिर आप लिखिए कैश एंड बैंक अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट। और सबसे लास्ट में डेफिशिएंसी अकाउंट। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। Anil and Sunil were carrying on a business in partnership, sharing profit and loss in the ratio of 3:2 respectively. On 31st March 2002, their balance sheet stood as follows. कैपिटल अकाउंट अनिल और सुनील का तो क्रेडिट में है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटी साइड में दे रखा है इसलिए। बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर और अनसिक्योर्ड लोन, फर्नीचर, ट्रेडमार्क, स्टॉक, डेटर, कैश और P&L अकाउंट। द फर्म was dissolved on the above mentioned date. Fixed assets realized rupees 6200.
Entire stock was sold for rupees 30850 while it was possible to collect rupees 8300 only from debtors in full settlement. Realization expenses 3390. Anil private assets could contribute a sum of rupees 2000 while Sunil private estate was insufficient to pay even Sunil private creditors. मतलब अनिल 2000 लिख रहा है, सुनील तो वो भी नहीं लिख रहा है, कुछ भी नहीं लिख रहा है. प्रिपेयर कैश बुक मीन्स कैश अकाउंट एंड द इम्पोर्टेंट लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट. आप लिखिए रियलाइजेशन अकाउंट. दो ही पार्टनर है, अनिल और सुनील, और दोनों ही इंसॉल्वेंट है. अनिल सॉरी, यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने लग गया मैं. रियलाइजेशन अकाउंट, करेक्ट. सबसे पहले क्या करें, सारी एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं. तो टू फर्नीचर 19650, टू ट्रेडमार्क 1300, टू स्टॉक 42490, टू डेटर 11460. कैश नहीं करना है, P&L का डेबिट बैलेंस है जो कि हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ करेंगे. ठीक है. अब यहाँ लिखते हैं बाई कैश. सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स से फिक्स्ड एसेट्स में हमें मिला यहाँ पर 6200. स्टॉक को हमने सोल्ड कर दिया 30850 में, और डेटर से हमें अमाउंट मिला 8300. यहाँ पर दो फिक्स्ड एसेट्स थी, एक तो फर्नीचर और एक ट्रेडमार्क, दोनों से मिलकर हमें टोटल 6200 मिला. स्टॉक से हमें रियलाइज हुआ 30850 और डेटर से हमें कलेक्शन हुआ 8300. तो ये हो गया 6200 प्लस 30850 प्लस 8300, इट इज़ 45350. अब हम लिखते हैं यहाँ पर रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस. टू कैश एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस है 3390. अब हम क्या कैलकुलेट करें, प्रॉफिट या लॉस. तो यहाँ पर भी वैसे तो लॉस ही आएगा क्योंकि हमें एसेट से बहुत कम रियलाइज हुआ है. तो यहाँ पर हम पहले डेबिट साइड की टोटल करते हैं. 19650 प्लस 1300 प्लस 42490 प्लस 11460 प्लस 3390, टोटल इज 78290. 78290 में से 45350 माइनस करेंगे तो 32940, और ये लॉस हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. कौन कौन पार्टनर है, अनिल और सुनील. अनिल और सुनील का आपस में रेशियो था 3:2. तो 32940 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 19764 एंड 13176, और ये बन गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट. करेक्ट. अब हम इसके बाद बनाते हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट. पहले आप फटाफट से रियलाइजेशन अकाउंट नोट कर लो, फिर हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं. बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी. बस इस क्वेश्चन में लाइबिलिटी जो दे रखी है वो एक नहीं है, 3 लाइबिलिटी दे रखी है. क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है और अनसिक्योर्ड लोन है. करेक्ट. अब हम बनाते हैं नेक्स्ट, और वो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट.
पार्टनर कैपिटल अकाउंट, केवल दो ही पार्टनर है, अनिल और सुनील। अनिल, सुनील। सबसे पहले हम लिखते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग कैपिटल 12,000 और 9,500, 12,000 और 9,500, करेक्ट। रिजर्व एंड सरप्लस में इधर डेबिट में P&L दे रखा है तो उसको राइट ऑफ कर देते हैं टू P&L, और वो है 20,000 का। इनमें 3:2 के रेशो में बांटेंगे तो 12,000 और 8,000। फिर रियलाइजेशन लॉस को हम लिखेंगे 19,764 एंड 13,176। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट है नहीं। अब अनिल तो कुछ भी नहीं लेकर आया, सुनील, अनिल लेकर आया 2,000, सुनील से कुछ नहीं मिले, तो हम लिखते हैं बाई कैश। अनिल 2,000 लेकर आया, सुनील एकदम साफ। अब हम जिधर भी बैलेंस आएगा क्या करेंगे, डेफिशिएंसी में ट्रांसफ़र करेंगे, या तो टू डेफिशिएंसी या फिर बाई डेफिशिएंसी। तो सबसे पहले तो चेक करते हैं अनिल का अकाउंट किस तरफ आ रहा है। अनिल का अकाउंट क्रेडिट साइड की तरफ आ रहा है, तो 12,000 प्लस 19,764 टोटल आ रही है 31,764, 31,764 माइनस 14,000, इट इज़ 1,7764। वैसे सुनील का भी साइड ही आ रहा है, तो टू डेफिशिएंसी तो आएगा ही नहीं, बाई डेफिशिएंसी में ही आएगा, राइट। तो ये आता है 21176, 21176 टोटल है, माइनस 9,500, इट इज़ 11676। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बनाएंगे कैश अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस है 200, तो हम यहाँ लिखते हैं 200। फिर हमें 45350 रिसीव हुआ एसेट को बेचने से, तो टू रियलाइजेशन और लिखते हैं एसेट्स 45350। हमने एक्सपेंडिचर पे किया रियलाइजेशन का 3390 बाई रियलाइजेशन विच इज़ एक्सपेंसेस। फिर हमने अनिल से रिसीव किया अनिल से हमने रिसीव किए 2,000, सुनील से हमें कुछ भी नहीं मिला। अब जो रुपए बच गए वो लाइबिलिटी में बांट देते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में तो एक ही लाइबिलिटी थी, अब यहाँ पर 3 है, तो इन तीनों में बांट देंगे। इन तीनों के अंदर बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर और अनसिक्योर्ड लोन, तो यहाँ लिखते हैं बाई बिल्स पेबल, बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स और बाई अनसिक्योर्ड लोन। तीनों में बांट देंगे प्रोपोर्शनेटली। प्रोपोर्शन क्या हो गया, बिल्स पेबल है 20,000 के, बिल्स पेबल है 20,000 के, सन्ड्री क्रेडिटर है 43,600 के, और 10,000 का अनसिक्योर्ड लोन है। मतलब ये तीनों मिलकर वैसे होते कितने, 20,000 प्लस 43,600 प्लस 10,000, ये तीनों मिलकर 73,600 होते हैं। अब हमारे पास रुपए कितने, हम ये देखते हैं हमारे पास रुपए है कितने। पूरे तो नहीं होंगे, श्योर है, तो कितने हैं, 200 प्लस 45350 प्लस 2,000 माइनस 3390, हमारे पास रुपए है 44,160, जबकि चाहिए थे 73,600। तो बिल्स पेबल को देंगे हम 12,000। दो रुपये हमारे पास अवेलेबल है 44,160। मैं इन तीनों को
इन्हीं के प्रोपोर्शन में बांट रहा हूँ। बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर और अनसिक्योर्ड लोन 20,000, 43, 600 और 10,000, इसी रेशियो में मैं 44, 160 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, 26160, 26160 और 6,000। देखो तीनों को टोटल कर लेते हैं। 12,000 दिए बिल्स पेबल को, 26160 सन्ड्री क्रेडिटर्स को और 6,000 दिए अनसिक्योर्ड लोन को। तीनों की टोटल हो गई 44,160। अब टोटल कर लेते हैं। टोटल है 200 प्लस 45350 प्लस 2000, इट इज़ 47,550 एंड 47,550, करेक्ट। तो यहाँ पर ये हमारा बन गया कैश एंड बैंक अकाउंट। अब हम नेक्स्ट अकाउंट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर 3 अकाउंट बनेंगे, एक तो बिल्स पेबल का अकाउंट, एक सन्ड्री क्रेडिटर का अकाउंट और एक अनसिक्योर्ड लोन का अकाउंट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाते हैं बिल्स पेबल अकाउंट। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बट इजी है, कुछ ऐसा कुछ खास कैलकुलेशन भी नहीं है और आराम से सॉल्व हो जाता है। यहाँ लिखते हैं हम बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बिल्स पेबल का बैलेंस दे रखा है 20,000, हमने इनको पेमेंट किया है 12,000 और बाकी का डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। डेफिशिएंसी बैलेंसिंग फिगर 8,000 और दोनों तरफ की टोटल 20,000। अगला अकाउंट बनाते हैं क्रेडिटर्स का अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट, कलर चेंज करना चाहिए था। चलिए क्रेडिटर्स का अकाउंट, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 43,600, करेक्ट, 43,600। हमने इनको पेमेंट किया है टू कैश और बाकी का डेफिशिएंसी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर, हमने इनको पेमेंट किया है 26160, 26160, तो 43,600 माइनस 26160, इट इज़ 17,440, राइट। अब लास्ट में हम बनाते हैं अनसिक्योर्ड लोन का अकाउंट और फिर डेफिशिएंसी अकाउंट। अनसिक्योर्ड लोन अकाउंट, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट इज़ 10,000, हमने इनको पेमेंट किया 6,000 टू डेफिशिएंसी बैलेंसिंग फिगर 4,000, करेक्ट। और लास्ट क्या करेंगे, लास्ट हम बनाएंगे डेफिशिएंसी अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में देखते हैं तो इधर की तरफ आएगा टू साइड में 17764, 17764 और 11,676, 676 टू अनिल कैपिटल अकाउंट और टू सुनील कैपिटल अकाउंट। बाई बिल्स पेबल, बाई क्रेडिटर्स और बाई अनसिक्योर्ड लोन।
8,000 बिल्स पेबल में, 17,440 सन्ड्री क्रेडिटर में, और 4,000 अनसिक्योर्ड लोन में। और कर देते हैं अब इसकी टोटल, 17,764 प्लस 11676, इट इज़ 29,440। 8,000 प्लस 17,440 प्लस 4,000, इट इज़ 29,440। करेक्ट। फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ यहाँ से पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट से। फिर आप लिखोगे ये तीनों के अकाउंट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड लोन। और सबसे लास्ट में डेफिशिएंसी अकाउंट। ओके, तो बड़े आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। A, B, C were equal partner in a firm. Their balance sheet as on 31st March 2015 was as follows. Capital account A or C, A का loan, sundry creditor, building, machinery, furniture and fixtures, stock, book debts or cash at bank. The firm was dissolved as all the partners declared insolvent. The assets were realized as under book debts से 45% less, मतलब 55% मिले. Building से 1,60,000, stock से 1 lakh, machinery से 2 lakh and furniture and fixtures से 40,000. Realization expenses 10,000. तीनों पार्टनर की प्राइवेट एसेट्स और प्राइवेट लाइबिलिटी दे रखी है। ए की प्राइवेट एसेट्स है 250, प्राइवेट लाइबिलिटी है 250, इसका मतलब कुछ भी सरप्लस ए से नहीं, मतलब ए कुछ भी लेकर नहीं आएगा, जीरो। बी की प्राइवेट एसेट्स है 2 लाख, प्राइवेट लाइबिलिटी है 180, मतलब प्राइवेट एसेट्स प्राइवेट लाइबिलिटी से ज़्यादा है 20,000, इट मीन्स बी 20,000 लेकर आएगा। सी की प्राइवेट एसेट्स है 230, प्राइवेट लाइबिलिटी ज़्यादा है 250, इसका मतलब ये कुछ भी लेकर नहीं आएगा। प्राइवेट एसेट्स अगर प्राइवेट लाइबिलिटी से ज़्यादा होती है तो वो लेकर आएगा, अदरवाइज अगर लाइबिलिटी ज़्यादा एसेट्स है तो कुछ नहीं, और दोनों बराबर है तो भी कुछ नहीं। तो ए और सी नहीं लेकर आएंगे, बी लेकर आएगा 20,000। फिर वैसे ही अकाउंट बनाने हैं तो सीधा स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से। आप लोग साथ साथ में ही लिखना रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं, टू बिल्डिंग 4 लाख, टू मशीनरी 4 लाख, टू फर्नीचर 160, टू स्टॉक 160। ये ट्रांसफर, ये ट्रांसफर, ये ट्रांसफर, ये ट्रांसफर, टू डेटर्स 2 लाख, फिर तो बैंक का बैलेंस दे रखा है। बाई कैश, डेटर से हमें 45% लेस मिले, मतलब 55% मिले, तो 2 लाख डेटर से उसका 55% होता है 1 लाख
10,000। बिल्डिंग से हमें रियलाइज़ हुआ 1,60,000। स्टॉक से 1 लाख, मशीनरी से 2 लाख और फर्नीचर से 40,000। और हमने टोटल रियलाइज़ किया 1,10,000 प्लस 1,60,000 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 40,000, 6,10,000 हमने रियलाइज़ किया। लिक्विडेशन का एक्सपेंसेस हमें दे रखा है 10,000, तो यहाँ लिखते हैं टू कैश ब्रैकेट में एक्सपेंसेस 10,000। करेक्ट, सब कुछ लिख दिया। डेटर से हमने रियलाइज़ कर लिए 1,10,000, बिल्डिंग से 160, स्टॉक से 1 लाख, मशीनरी से 2 लाख और फर्नीचर से 40,000। एक बार टोटल चेक कर लेते हैं। 110 प्लस 160 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 40,000, इट इज़ 6,10,000। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस। वैसे तो लॉस ही आना है क्योंकि एसेट से हमें जो रियलाइज़ हुआ है वो हमें कम ही रियलाइज़ हुआ है। तो पहले हम करते हैं डेबिट साइड की टोटल। 4 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 1,60,000 प्लस 2 लाख प्लस 10,000, इट इज़ 13,30,000। 13,30,000 minus 6,10,000, it is 7,20,000, which is loss, realization loss by partner कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी, और इसमें इक्वल बांटेंगे 2,40,000, 2,40,000 एंड 2,40,000। इक्वल रेशियो है तो इक्वल हमने इसमें एलोकेट कर दिया। सबसे ऊपर लिखा हुआ है देवर इक्वल पार्टनर। करेक्ट, तो ये हमने रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया। फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे इसको बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ए की लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स। ओके, अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी, ए, बी और सी बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए और सी का क्रेडिट बैलेंस है 160 और 1 लाख, 160 एंड 1 लाख, और बी का डेबिट बैलेंस है 1,30,000, 1,30,000। ए का लोन दिया हुआ है वो हम कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर देते हैं 2 लाख, 2 लाख। रियलाइजेशन लॉस को लिखते हैं टू रियलाइजेशन लॉस 2,40,000, 240 एंड 240 बाई कैश। केवल बी लेकर आएगा 20,000, ए और सी से कुछ भी नहीं मिलेगा। दैट्स ऑल। अब जिधर भी बैलेंस है उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? टू डेफिशिएंसी में भी आएगा और बाई डेफिशिएंसी में भी आएगा। सबसे पहले ए तो 2 में आएगा, तो इधर की टोटल होती है 360, 360 में से 240 लेस किए तो बैलेंस बचा 1,20,000। बी का बैलेंस क्रेडिट की तरफ आएगा तो ये टोटल होती है 370, 370 में से हमने 20,000 लेस किए तो ये हो गए 3,50,000। सी का भी क्रेडिट की तरफ आएगा तो डेबिट की टोटल 240, 240 में से 1 लाख माइनस किया तो ये हो गए 140, और ये बन गए पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब हम क्या बनाएंगे? कैश अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट।
कैश और बैंक अकाउंट में सबसे पहले हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 10,000, तो हम यहाँ लिखते हैं 10,000। टू रियलाइजेशन, हमें एसेट को सोल्ड करने से 6,10,000 की रिकवरी हो गई। फिर एक पार्टनर लेकर आया था बी लेकर आया था 20,000। फिर हम यहाँ लिखते हैं बाई रियलाइजेशन का जो हमने एक्सपेंडिचर किया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो था 10,000, और बाकी जो बच गए वो दे दो किसको, क्रेडिटर्स को। बैलेंसिंग फिगर, तो देख लेते हैं हमारे पास कितना अमाउंट बच गया। तो 10,000 प्लस 6,10,000 प्लस 20,000, इधर की टोटल होती है 6,40,000। 640 में से 10,000 माइनस किया तो होता है 6,30,000। और अब बनाएंगे हम क्रेडिटर का अकाउंट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिटर का बैलेंस हमें बैलेंस शीट में दे रखा है 10 लाख, तो यहाँ लिखते हैं 10 लाख। हमने इनको पेमेंट किया 6,30,000, बाकी का 3,70,000 चला जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट में। बैलेंसिंग फिगर, दोनों तरफ की टोटल 10 लाख। फिर हम बनाएंगे डेफिशिएंसी अकाउंट। इसमें टू बी कैपिटल, बी की कैपिटल भी डेबिट साइड में, और टू सी कैपिटल वो भी डेबिट साइड में। बी की कैपिटल आएगी 350 और 140। इधर आएगा बाई ए कैपिटल और क्रेडिटर्स तो है 3,70,000, और ए की कैपिटल में 1,20,000। 1,20,000, दोनों तरफ की टोटल 4,90,000। और ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। आप फटाफट से नोट करो। आपने ये तो नोट कर लिया था पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश एंड बैंक अकाउंट, यहाँ से नोट करना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद क्रेडिटर अकाउंट और डेफिशिएंसी अकाउंट।
ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर। बहुत इजी है। लाइबिलिटी को पेमेंट बाद में करना है, रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं करना है, और लास्ट में जाके डेफिशिएंसी अकाउंट को मिला देना है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन हमने सही किया या गलत किया या कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की, वो वेरीफाई हो जाती है। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर ख़त्म होता है। एक पार्ट और अभी बाकी है जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।